जो गैर दलितों का साहित्य है, क्या वो दलित समस्याओं को उसी तरह से एड्रेस कर पा रहा है? ये सवाल है। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, कुसुम योगी, कुसुम मेघवाल आदि आते हैं और ये अपनी बात रखते हुए 25 चौका 150 जैसी कहानी लिखते हैं, या रमणिका गुप्ता भी बहु जुठाई पर जिस तरह से कमेंट कर रही हैं, तो ये दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है कि किस तरह से समाज ने दलित समाज को ब्रेक करने में अपनी भूमिका किस तरह से निभाई है। पनावर सिंह जब यदि अपना वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि दलित साहित्य लिखने के लिए जो स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल हुआ था, उसके संदर्भ में यदि वो कहते हैं कि दलित साहित्य लिखने के लिए यदि दलित होना होगा तो क्या घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा होना होगा? आप किसी मनुष्य को कहाँ ले जाकर कटा रहे हैं? तुलसी की मान्यता भारतीय समाज में और कबीर की स्थापना भारतीय समाज में हमको दिखाई दे जाती है। ये दोनों जातियों से किस तरह से लड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल हेमलता महेश्वरी मैम आपसे है कि हिंदी साहित्य में जाति का प्रश्न किस तरह रखा गया है तथा इसके एनिमेशन को लेकर साहित्य किस तरह डील करता है, इस पर वक्तव्य दें। चूंकि आप साहित्य क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसी संदर्भ में आप बात करें। धन्यवाद जगन्नाथ। जाति के संदर्भ में यदि हम बात करने जाएं तो जो सबसे बहुत प्राचीन हम टेक्स्ट से बात करना शुरू करें तो शंभुक वध हमको एक दिखाई देता है, और शंभुक वध। दूसरा टेक्स्ट यदि मैं देखना चाहूँ कि वो किस तरह से जाति को डील कर रहा है, तो शबरी का केस भी मुझे दिखाई देता है कि शंभुक तपस्या कर रहे हैं और इसलिए ब्राह्मण के बेटे की मौत हो रही है। अब इसका संकेत मुझे यहाँ कम से कम खोलना नहीं पड़ेगा। और दूसरे, जिस आस्था के साथ शबरी बेर खिला रही हैं, तो राम को वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। राम का मतलब सत्ता, तो सत्ता को कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके बाद हम आगे चलें तो तुलसी की मान्यता भारतीय समाज में और कबीर की स्थापना भारतीय समाज में हमको दिखाई दे जाती है। ये दोनों जातियों से किस तरह से लड़ रहे हैं, ये हमको इनके टेक्स्ट में दिखाई दे जाता है। अब इसके बाद हम और आगे चलें तो आधुनिक युग में मैं बात करूं तो नामवर सिंह जब यदि अपना वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि दलित साहित्य लिखने के लिए जो स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल हुआ था, उसके संदर्भ में यदि वो कहते हैं कि दलित साहित्य लिखने के लिए यदि दलित होना होगा तो क्या घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा होना होगा? आप किसी मनुष्य को कहाँ ले जाकर कटा रहे हैं, किस जगह पर देख रहे हैं? और इसके बाद जब दलित साहित्य अपनी उपस्थिति दर्ज करता है तो निश्चित तौर पर एक जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था साहित्य मैं हमेशा ही कहती हूँ कि साहित्य मेरे हिसाब से सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप है। लिखना राजनीतिक हस्तक्षेप है, और उस लिखने के लिए आप अपनी तरह के, आप अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने पावर स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए किस तरह का दमन कर रहे हैं, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से हो, चाहे वो मनोरंजक साहित्य के माध्यम से हो।
इन दोनों माध्यमों से जब किया जाता है, इसके विरुद्ध जब मनुष्य होने की पड़ताल करते हुए, मनुष्य होने का आग्रह करते हुए कोई अपनी बात कहता है, तो सारी की सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और तब आप तरह तरह के जुमले कि घोड़ा होना होगा और कुत्ता होना होगा, जाने क्या होना होगा, इस तरह की बात कहना शुरू करते हैं। मैल्कम एक्स हैं, वो लिखते हैं, मेरे सारे पूर्वजों को सांप ने काटा हुआ है, खुद मुझे भी सांपों ने काटा। अगर मैं अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ियों को सांपों से सावधान रहने, सांपों से बचने की चेतावनी देता हूँ, तो वे सांप मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं लोगों को घृणा सिखा रहा हूँ। प्रेमचंद जी जब ठाकुर का कुआं और सदगति जैसी कहानी लिख लेते हैं, उसके बाद यदि वो गोदान में आकर जो दलित एग्रेशन है उसको दिखा रहे हैं, तो कहाँ जाकर दिखा रहे हैं कि माता दीन को मांस खिलाया जा रहा है, जैसे केवल और केवल मांस खिलाना ही दलित होने की पहचान। जबकि उस वक्त अंबेडकर भी हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, वो हरिजन शब्द को इनकार कर रहे हैं। और ये जो प्रेमचंद जी की का उपन्यास है, वहाँ वो जिस तरह से माने अंतिम है ना, तो हम उस विकास, चरम विकास को देख रहे हैं वहाँ पर, और वो दलित समाज का एग्रेशन केवल इतना बता रहे हैं। जबकि बार बार डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि एजुकेशन किस तरह से होना चाहिए, शिक्षा शेरनी का दूध, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन माता दीन को केवल मांस खिलाया जा रहा है। तो जो साहित्य है वो वाकई उस तरह से एड्रेस कर रहा है, जो गैर दलितों का साहित्य है, क्या वो दलित समस्याओं को उसी तरह से एड्रेस कर पा रहा है, ये सवाल है। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, कुसुम वियोगी, कुसुम मेघवाल आदि आते हैं, और ये अपनी बात रखते हुए 25 चौका 150 जैसी कहानी लिखते हैं, या रमणिका गुप्ता भी बहुत जुठाई पर जिस तरह से कमेंट कर रही हैं, तो ये दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है कि किस तरह से समाज ने दलित समाज को ब्रेक करने में अपनी भूमिका किस तरह से निभाई है, पावर स्ट्रक्चर किस तरह से वो सारा का सारा दमन कर रखा है। यदि दलित साहित्य नहीं होता, यदि स्त्री साहित्य भी मैं उसमें जोड़ दूँ नहीं होता, या अस्मिता मूलक विमर्श नहीं होते, तो इस बात की संभावना नहीं थी कि और एक और बहुत बड़ी बात मैं यहाँ से फिर से दोहराना चाहती हूँ कि देश के 75वें स्वतंत्रता वर्ष के बाद भी मैं यदि हिंदू राष्ट्र से जूझ रही हूँ, तो मेरे देश के एकेडमिया ने क्या किया था, मेरे देश के लेखक ने क्या किया था, उसने क्या पैदा किया था, उसने क्या लिखा था, कि मुझे इतने सालों बाद जब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना था, मैं इमेच्योर होती गई, और हिंदू राष्ट्र की मांग पर, मतलब आपके चुनाव के एजेंडे हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर पर हो रहे हैं, विकास के सूचकांकों पर नहीं हो रहे। दिस इज द क्वेश्चन। तो इसलिए मैं हिंदी साहित्य में दलित साहित्य के आने के बाद भी, या केवल दलित साहित्य के बहाने से ही नहीं, मैं और भी बात कहना चाहूँगी, जितने भी अस्मिता मूलक विमर्श आए हैं, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की गूंज पैदा की है। शुक्रिया।